विधायक सुल्तान बेग के कश्यप सम्मेलन में उभर पना कश्यप समाज का जनसैलाब। बरेली की विधानसभा मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग द्वारा आज सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें लोगों का एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इससे पूर्व मीरगंज में सुल्तान बेग ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, उसमें भी जनसैलाब देखने को मिला था, जबकि उसमें मूसलाधार बारिश हुई थी मगर समाजवादी कार्यकर्ता उसमें भी डटे रहे। आज शाही में कश्यप समाज के लोग शामिल रहे। तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। शिवचरण कश्यप, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। आज जो ये सभा हुई है इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सभाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं। कश्यप समाज के साथ बैकवर्ड को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। राज्यपाल कश्यप जी पूरे प्रदेश में लगे हैं। उसी उपलक्ष्य में माननीय विधायक जी के तैयारी कश्यप समाज की बहुत मजबूती से थी यहाँ, तो इनने कहा कि तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं, आइए। इसी बहाने कार्यक्रम भी हो जाएगा। तो ये बढ़िया कार्यक्रम विधायक जी के माध्यम से हुआ है और इससे पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। सर, आज संविधान दिवस है, इस शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान दिवस के अवसर पे यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी को सरकार में लाएंगे, तभी संविधान बचेगा, वरना संविधान ख़त्म करने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। सर, क्या संविधान के मुताबिक ही व्यवस्थाएं चल रही हैं? बिल्कुल नहीं चल रही हैं। संविधान के हिसाब से चल रही होती तो हमारे 700 किसान नहीं मारे जाते। संविधान के हिसाब से काम चल रहा होता तो पिछड़ों का हक नहीं छीना जाता। संविधान के साथ खुलेआम गलत काम हो रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मीरगंज। सर, आज की सभा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज की सभा के बारे में आप देख ही रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ जनता उमड़ उठ चुकी है। आज कश्यप सम्मेलन देख के ये लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। माननीय मीरगंज में विधायक जीतेंगे हर हालत में। बहुत वोटों में, इतने वोटों हारे थे, उतने वोटों से भी जीतेंगे हराएंगे। आज का जो कश्यप सम्मेलन है ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक हमने भी और किसी भी पार्टी ने इतना बड़ा सम्मेलन नहीं किया है जो आज यहाँ पर हज़ारों हज़ार की तादाद में कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हो गए। कहना यहाँ पर ये चाहते हैं, चूँकि कश्यप समाज जागरूक हो चुका है, कश्यप समाज के अंदर अब राजनीतिक चेतना आ चुकी है, क्योंकि 2017 के चुनाव में कश्यप समाज के लोगों और पिछड़ों को बीजेपी ने तमाम तरह के लॉलीपॉप दिखाकर झूठे वायदे करके उनका वोट तो ले लिया, लेकिन उनके लिए काम कुछ नहीं किया। साथ ही साथ उत्पीड़न की इतनी घटनाएं मीरगंज विधानसभा में हुई हैं। जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक फर्जी मुकदमा दुनका के 8 नौजवानों पर लिख दिया गया 384 का। और 384 का क्या मुकदमा? रंगदारी कौन लेता है? जो गुंडा होता है, जो बदमाश होता है, वही तो रंगदारी लेता है। सीधे शरीफ लोगों पर 384 का मुकदमा लिखकर भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि अब किसी भी हालत में हम जो कश्यप समाज के लोगों को हमें नहीं चाहिए, ना कश्यप समाज का वोट चाहिए। अगर चाहिए होता तो फिर कई घटनाएं हो गई। मैंने बता दिया, यहाँ खानपुरे की घटना है, लड़की के साथ 12 बजे बलात्कार होता है, उसके भाई को गोली मार दी जाती है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। समाजवादी के लोग उसमें आगे आए और उनको गिरफ्तार कराकर उनको जेल भिजवाने का काम किया। यहाँ पर हमारे भेंचेलाल हैं गोरा हेमराजपुर के, फर्जी बंदूक लगा के जने कहाँ से लिया है, सीधे साधे शरीफ लोगों को फर्जी मुकदमे फंसाकर उनको भी जेल में डालने का काम किया। इसलिए कश्यप समाज ने अब ये ठाना है, कश्यप समाज ने तय किया है, जो पार्टी हमारे साथ अत्याचार कर रही है, जो अनाचार कर रही है, जो कश्यप समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने पे उतारू है, अब किसी भी हालत में कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। और आने वाले चुनाव के अंदर जब 2022 में चुनाव होगा तो एक एक वोट साइकिल पे डालने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को मीरगंज से ही नहीं, मीरगंज से तो उखाड़ के फेंकना है, उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, आज संविधान दिवस है, इस शुभ अवसर पर आप देश में को क्या संदेश देंगे? संविधान दिवस, देखिए, संविधान से हमको रक्षा मिलती है। संविधान हमारा संरक्षक है। संविधान को हम माई बाप मानते हैं और जो भी कुछ व्यवस्था चलना चाहिए थी संविधान के हिसाब से चलना चाहिए थी और अब तक चलती चली आई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और संविधान की एक उदाहरण थोड़ी है, रात के 12 बजे लड़की को जलवा दिया जाता है, बलात्कार होता है उसके साथ, ये संविधान के अंदर है क्या? यहाँ पर फर्जी लोगों मतलब जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये कि संविधान के अंदर है? लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री कहता है इस बात को
कि सीधे हो जाओ नहीं तो हम तुम्हें सीधा कर देंगे। एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करके रख दिया है। और इसीलिए आज संविधान की हम कसम खाते हैं, समाजवादी लोग इसी संविधान की कसम खाते हैं कि जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, उन्हीं लोगों को इस बारी चुनाव के अंदर उनकी औकात दिखा के रहेंगे और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाएंगे हम।